आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। फिरोजाबाद में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। फिरोजाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में सरकार से आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उनका अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने की मांग की गई। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की रीढ़ रही है, जो पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिक्षा और मातृ शिशु देखभाल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करती है। इसके बावजूद उन्हें आज तक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य वैधानिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन मांगों को लेकर सरकार को पहले भी कई बार अवगत कराया जा चुका है और आंदोलन की पूर्व सूचना भी दी गई थी। हालांकि अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उनकी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, महंगाई भत्ता व मेडिकल अवकाश देना शामिल है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और कोरोना काल से सेवानिवृत्त सभी कार्यकर्ताओं को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ देने की भी मांग की गई। अन्य मांगों में योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर नियमित पदोन्नति सुनिश्चित करना, आयु सीमा की बाध्यता समाप्त करना, पोस्टर ट्रैकर के ऑनलाइन कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता का मोबाइल रिचार्ज व डाटा भत्ता देना, 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि को नियमित मानदेय में शामिल करना, किराए के भवनों में चल रहे केंद्रों का किराया सीधे भवन स्वामी को बाजार दर तक भुगतान करना और निजीकरण, आउटसोर्सिंग बंद करना शामिल है। कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बीएलओ सहित अन्य विभागों के कार्य जबरन थोपने पर रोक लगाने की भी मांग की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सरिता यादव, राधा सिंह सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। यहाँ इतनी संख्या में आज इकट्ठे हुए, क्या मांगे हैं आपकी, पूरी जानकारी दो। सर, मेरा मानदेय नहीं बढ़ रहा है और हम सब बहनें बहुत सारा काम करते हैं, मानदेय नहीं बढ़ रहा है और मतलब और बहुत सारी समस्या हैं। क्या समस्या, जैसे बताइए। PLI का पैसा नहीं आ रहा, राशन पूरा नहीं आ रहा, बहनों का रिचार्ज का पैसा पूरा नहीं आ रहा है और मोबाइल सही नहीं मिले, इससे फेस कैप्चर नहीं हो पा रहा। बहुत सारी सर समस्याएं हैं, उसको लेके हम लोग, और इतना सारा काम कराया जा रहा है पर वो फोन पे काम भी नहीं हो रहा। लड़कियां बहुत सारा काम नहीं कर पा रही है, परेशान है। और मोबाइल नहीं मिलेंगे तो फेस कैप्चर बंद करें, फेस कैप्चर बंद करें, मोबाइल सही काम नहीं कर रहे हैं। सर, बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे पहले भी आपने शिकायत की है? जी, बहुत बार शिकायत की है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती हुई है। सुना तब तो कोई सुनवाई ना कर। मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रीय लेवल पे सारे राष्ट्रीय लेवल और प्रदेश लेवल के सारे संगठन एक मंच पर आ गए हैं और एक साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी बहनों की मांगे पूरी नहीं हो रही कई सालों से। अब हम लोग जागे हैं, सारे लोग। मांगे हैं आपकी? मांगे ये है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ रहा, रुका पड़ा है कई सालों से। अब PLI का पैसा नहीं मिलता, अनुप्राशन का पैसा नहीं मिलता, भवन किराया नहीं मिलता, आंगनबाड़ी को आने जाने का पैसा नहीं मिलता। टूटे हुए मोबाइल देके उन पे ये फेस कैप्चरिंग वगैरह कराते, सरकार अच्छे मोबाइल दे नहीं रही है और राशन की कटौती की जा रही है। राशन पूरा नहीं मिल रहा है, समूह वाले आधा राशन खा जाते हैं, आधा इनको देते हैं। पूरा सरकार से निवेदन करूंगा, जो भी सिस्टम है वो डायरेक्ट इनके खाते में भेजा जाए, आंगनबाड़ी के खाते में, और इसका कोई सिस्टम ऐसा कराया जाए जिससे सरकार जांच कर सके। ये भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय पहले ऐसे आए हैं जिन्होंने इतने वर्षों में, मेरे 25 साल के तजुर्बे में, मैं जिले में बहनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं बयान दिलवा चुका हूँ और बहनें अभी भी बयान दे सकती हैं कि मैं इनकी लड़ाई लड़ता। वो कहते हैं पुरुष कैसे आ गए, पुरुष अधिकारी बन सकता है तो क्या इनका भाई खड़ा नहीं हो सकता इनके हक में? और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिले से नहीं हटाया तो यहाँ जल्दी आंदोलन होगा। क्यों? इन्होंने टोटल जिले में भ्रष्टाचार कर रखा है, लूट मचा रखी है। राशन की ये बिक्री कराते हैं और ये वसूली करते हैं। जो भर्तियां हुई हैं आंगनबाड़ी की, उनकी गहराई से जांच कराई जाए। आधी भर्ती रह गई केवल इनकी लापरवाही से, जांच कराई जाए। इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार किया है इनकी, और चित्रकूट में जो रहे वहाँ भी भ्रष्टाचार, माना में रहे वहाँ भी भ्रष्टाचार। मैं जिला के अधिकारी महोदय को भ्रष्टाचार के सबूत दे चुका हूँ। अगर इन पर कार्रवाई नहीं हो तो एक जिला नहीं, यहाँ फिरोजाबाद में 10 जिले आएंगे और इनके विरुद्ध आंदोलन होगा जिले में। हमारा मानदेय और जो PIL का जो पैसा होता है वो नहीं मिल रहा है हमें। आप सभी को अवगत करा दें कि मानदेय और PIL का पैसा सबको मिल रहा है और यह पैसा जिला कार्यक्रम कार्यालय से न बन करके अगर किसी का मानदेय रोका नहीं जाता है तो ये पैसा सीधे मुख्यालय से आता है।
बाल विकास मुख्यालय निदेशालय से। रही बात यह है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ आई हैं या जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ ये शहरी क्षेत्र की हैं, किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय रोका नहीं गया, और जब रोका नहीं गया तो इनका मानदेय कैसे नहीं आया ये समझ से परे है। राजेश शर्मा एक फर्जी व्यक्ति है। आंगनबाड़ी संघ के नाम पर कोई संगठन नहीं है, ना तो प्रदेश स्तर पे ना जिला स्तर पे। राजेश शर्मा जब मैं यहाँ पर मैंने पदभार ग्रहण किया था तो राजेश शर्मा यहाँ पर 4-5 आंगनबाड़ियों को लेकर आया था और इन्होंने कहा था कि मैं जो है आपका सम्मान कराऊंगा। मैंने उनको मना कर दिया था। जब मुझे इनके बारे में जानकारी हुई कि हर अधिकारी को जो है साथ में फ़ोटो खिंचा करके और उसके बाद जो है आंगनबाड़ी के ऊपर प्रभाव जनाते हैं कि मेरे जिला कार्यक्रम अधिकारी से अच्छे संबंध हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल कार्यालय आने से मना कर दिया। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से चंदा के नाम पे 200 रुपया वसूलते हैं। मैंने वो भी सुपरवाइजर CDP को कदम से मना करा दिया। मैंने ये कहा आंगनबाड़ी से कि किसी आंगनबाड़ी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए। और ये जो है कुछ CDPO जिनका ट्रांसफर जो है एक परियोजना से दूसरे परियोजना किया गया है, वो कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ उन CDPO के प्रभाव में है, वो पुनः उस मूल परियोजना में आना चाहते हैं। उस कारण कुछ CDPO जो कुछ प्राइवेट व्यक्ति रखे थे और जिनके माध्यम से दूसरे काम होते थे, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया, उन परियोजनाओं से हटा दिया, उन परियोजनाओं पर जाने नहीं देता। तो कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो जिनसे उनके हित जुड़े थे और उन लोगों के हित जुड़े थे, उन्होंने जो है उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उकसा करके भड़का करके, ज़्यादा नहीं है 2540 आंगनबाड़ी केंद्र है, 2540 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उसमें से मुश्किल से 20-25 होंगी, उनको लिवा करके धरना प्रदर्शन करने आता है। आज वर्किंग डे है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ जो आई हैं, इसके खिलाफ आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? इनका मानदेय अग्रिम आदेश तक रोका जाएगा। मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ। ये दोनों शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, शहर प्रथम की, शहर द्वितीय की, और मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ। इनके खिलाफ अग्रिम आदेशों तक मानदेय रोका जाएगा। और जब तक ये सही जवाब नहीं देगी क्या इन्होंने किस कारण जो है आई और कौन सा काम था, आखिर इनको अगर कोई विभाग से समस्या थी तो मुझे बताना चाहिए था। ये कह रहे हैं अपने यहाँ जो दलिया जो आता है किस कंपनी के? नापेड से। तो इसका प्लांट कहाँ लगा हुआ है? प्लांट ये नापेड की सप्लाई होती है, विभागीय है। तो इसकी समय समय पर जांच होती है कि इसकी जो मात्रा आती है कि सही है कि नहीं है? इसका जो विभाग से DI जारी होती है, जो हम लोग जो पोर्टल पे हमारे लाभार्थी हैं उनकी DI जारी होती है, उसी DI के आधार पे पोशाक आता है। वो DI परियोजना कार्यालयों को दी जाती है। वो DI केंद्रवार होती है और लाभार्थीवार होती है। उसी DI के आधार पे जो वो स्वयं सहायता समूह की महिला है, वो महिलाएं पोशाक ले जाती हैं। मैंने यहाँ पर ये भी कह रखा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी यहाँ से पोषाहार का उठान करे, दस्तखत करे, और स्वयं सहायता समूह की महिला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती दोनों मिलकर पोशाक वितरण करें। इसके संबंध में जो SOP जारी हुई है, समय समय पर मैंने अपने स्तर से, CDO साहब के स्तर से, DM साहब के स्तर से मैंने जो है आदेश जारी कराए हैं। कितने समय से इस कंपनी को ठेका दिया गया है? ये विभाग का मामला है, 2 साल से कंपनी है। ये विभागीय निर्णय है, ये निर्णय जिला स्तर पर नहीं है। और न जिला स्तर पे इसकी जो है कोई इसका प्लांट है, न जिला स्तर पे इसका कोई जो है गोदाम है। ये विभाग आपके माध्यम से भी इसकी जांच की जाती है कि नहीं की जाती है? मेरे माध्यम से जांच की जाती है। अगर मुझे वो होता है कि यहाँ कम राशन मिला है या कोई शिकायत आती है समय समय पर, तो मैं उसकी जांच गुणवत्ता पर सवाल, गुणवत्ता की भी जाँच की जाती है। और जो जैसे जो स्टोर प्रभारी अगर ये कहते हैं कि ये दलिया है या दाल है, ये खराब है, तो हम लोग को तत्काल लौटा दिया जाता है। पोशाक के जो उसके प्रतिनिधि नापेड के, उन प्रतिनिधियों से बात की जाती है, उस जो खराब गुणवत्ता का पोषाहार है उसको लौटा दिया जाता है, और जो उतनी मात्रा में सही गुणवत्ता का पोषाहार उनसे पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें वो कोई दिक्कत नहीं करते, तत्काल दे देते हैं। वो कोविड समय का भी कुछ पैसा आया है अपने यहाँ पर? जो कोविड समय में, कोविड समय का कोई सब पैसा नहीं है। और जनपदों में तो पैसा जा रहा है? किस बात का पैसा? जो कोविड में जो इन्होंने वर्किंग की थी, हमारे यहाँ नहीं आया पैसा कोविड समय का। और कोविड अगर आया होगा तो कोविड समय आया होगा, कोविड समय का समय आया होगा तो स्वास्थ्य विभाग से आया होगा। हमारे यहाँ से कोविड समय का पैसा इनको वितरित करने के लिए नहीं आया है।